10वीं कक्षा के छात्र मित्रों, हम घनश्याम अग्रवाल की वारे हमदर्द यह पाठ देख रहे थे। तो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर लेखक के ऑफिस के बड़े बाबू जब आते हैं और लेखक नींद से जगते नहीं, तो बार बार कोशिश करने के बाद हिलाना धीरे धीरे शुरू कर दिया था, लेकिन हिलाने से भी जब नहीं जगे तो उन्होंने लेखक की जहाँ टांग टूटी थी उस हिस्से को जोर से दबाया और जब लेखक उठे तो मुस्कुराते बोले कि आप कहिए दर्द कैसा है। इस प्रकार यहाँ पर मिलने वाले आने वाले किस किस प्रकार के होते हैं हम जान सकते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। देखिए, मोहल्ले वाले यानी अपने अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति जब उन्हें वक्त मिलता है तब वे अपने फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने चारों बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। यानी सोनाबाई और उनके सभी बच्चों के साथ वह लेखक को मिलने के लिए आई है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। यानी देखिए, यहाँ पर बच्चों से लेखक का परिचय किस प्रकार यहाँ पर सोनाबाई ने किया है कि जिस प्रकार हम प्राणी घर या चिड़ियाघर जाते हैं तो प्राणियों को दिखाने के लिए जिस अंदाज से इशारे से उन्हें दिखाते, उसी प्रकार यहाँ पर सोनाबाई ने इशारा करके अपने बच्चों को लेखक का परिचय करवाया है। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। यानी आप बच्चे हैं छोटे तो वह बच्चे आप खेलने लगे उस अस्पताल में। एक तो पहले तो यह जानना चाहिए कि अस्पताल में छोटे बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं। उसी प्रकार सोनाबाई के भी बच्चे यहाँ पर शरारत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, एक मेज पर एक कुर्सी पर चढ़ जाता है तो एक तो लेखक की जो दवा की शीशी थी वह लेकर उससे ही खेलने लगी है, डांस करने लगी है। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ लेखक का आवाज़ आने की वजह से ध्यान हट गया है, क्योंकि उनकी एक टांग टूट गई थी और वह टांग उनकी एक थैली से, रेती से भरी हुई थैली से बांध कर रखी थी। उस थैली से यह लड़का बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक, यानी जो लड़की दवा की शीशी से खेल रही थी उसने पटक दिए। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। यानी यहाँ पर सोनाबाई का अंदाज यूँ था, वह उसकी लड़की ने पहले तो दवा की शीशी तोड़ डाली है। पहले तो गुस्सा आया है सोनाबाई को, लेकिन बाद में उसने अपना मूड बदल लिया है और वह इस अंदाज से, ढंग से लेखक से कहती है कि चलो अच्छा ही हुआ है, समझो दवा की शीशी गई, यानी यहाँ पर बीमारी भी चली गई। इसके 2 घंटों के बाद सोनाबाई गई यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। और यह सभी बातें करने के बाद यहाँ से जो मिलने आई थी सोनाबाई उनके बच्चों के साथ, तो वह 2 घंटों के बाद गई है और जाते समय भी यह कहकर गई है कि फिर वापस आपको अस्पताल मिलने के लिए आऊँगी। यह करने के बाद लेखक जी भीतर तक यहाँ पर डर गए हैं, काँप गए हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गाँवों से मिलने आते। देखिए, आप रिश्तेदार है, कोई दूसरे गांव से भी आते हैं मिलने के लिए। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। यहाँ पर
देखिए एक रिश्तेदार मिलने आया है लेखक से, और वह आते ही उस टैक्सी से उतरने के बाद लेखक के कमरे में आकर उनके छाती से लगकर बड़े ही ज़ोर से रोने लगा है। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ? यहाँ पर मुझे तो मेरी टांग टूट गई ठीक है, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? मुझे सो हुआ, लेकिन आपको रोने इतना क्यों रो रहे हो? कि आपको क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। थोड़ी देर बाद वहीं पर वह आदमी लेखक के गले से लिपट कर रोता ही रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरे छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। देखिए अभी तक उसने लेखक को देखा ही नहीं। जब देखते तो वह एकदम चुपचाप हो जाता है और पहचान जाता है कि यह मरीज जिसे मिलने के लिए वह आया है वह नहीं है। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। यानी गलती से मैं यहाँ पर आपके कमरे में आया हूँ। मैं जिस मेरे से मिलने के लिए आया हूँ वो हालांकि किसी और कमरे में होगा, मुझे माफ़ करना। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। यानी लोगों ने ठीक बताया नहीं, शायद गुप्ता जी से मिलना चाहते थे और उनका कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वह चला गया, यानी माफ़ी मांगकर वह आदमी चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार का या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। यानी यहाँ पर जो आदमी रोते हुए आया था, यहाँ पर लेखक की पत्नी ने उसे अपने ही रिश्तेदार समझकर जिस टैक्सी में वह आया था उस टैक्सी का किराया इस लेखक की पत्नी ने दे दिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।